दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में जो भी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर इन्हीं को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इन्हीं को टाइटल दिया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक इन्हीं को, और आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन रॉय प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत। ठीक है, कौन? राजा राम मोहन रॉय। तो ये इनको टाइटल दिए गए, याद रखिएगा। अब राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा के फाउंडर थे। आत्मीय सभा 1815 में इस्टेब्लिश हुई। पर्पज़ क्या था इसका आत्मीय सभा का? कि हिंदू धर्म के एकश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से एक समाज की स्थापना की। ठीक है, टाइटल जो उसका राम मोहन राय को राजा का किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है, 1830 में अकबर ने अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था कि मेरी पेंशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के पक्षधर थे। वेस्टर्न एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव बातें करते थे। अगेंस्ट आइडियल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण दिया था इन्होंने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। कब? 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। मुख्यालय कोलकाता के बेलूर में है। नेक्स्ट बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो 1867 में पाखंड खंडिनी पताका को लहराया इन्होंने। बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध वक्तव्य के तहत सुशासन का विकल्प नहीं है। सुशासन का विकल्प नहीं है। आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया उन्होंने अप्रैल 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे पर। पर्पस था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। हेडक्वार्टर लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नारा इन्होंने कौन सा दिया था? तो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर चलो। नेक्स्ट टाइटल भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आप कहीं जब गूगल पे सर्च करोगे कि स्वराज सबसे पहले किसने किया था तो आपको ये दादा भाई नौरोजी दिखाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर स्वराज शब्द का कोई इस्तेमाल किया था तो किया था दयानंद सरस्वती ने। फिर बात करते हैं आर्य समाज के विभाजन की। तो पहला गुट पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में था। इसमें लाला लाजपत राय थे, हंसराज थे। ठीक है, और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, पहले गुट द्वारा। दूसरे गुट की बात करें तो पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। इसमें स्वामी श्रद्धानंद थे और लेखराज मुंशीराज जी थे। और 1902 में गुरुकुल की स्थापना हुई दूसरे गुट द्वारा। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1867 में मुंबई में। ठीक है, और फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी थे। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ ये सब। और 1868 में महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से जुड़े। मेन पर्पस क्या था इस संस्था का? जाति प्रथा के विरोध में स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि और विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। बात करते हैं देव समाज की। तो 1857 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। देवशास्त्र नामक पुस्तक में इस समाज के उपदेशों को सम्मिलित किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। धर्म सभा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में किया। राधा स्वामित्व सत्संग आंदोलन 1861 में तुलसी राम शिवदयाल साहब ने किया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया 1897 में। यहाँ पर ऊपर देख ही चुके हैं। तत्वबोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया। बहुजन समाज मुकुंदा पाटिल शंकरो चौधरी ने किया। विधवा पुनर्विवाह पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट मूल विवाह अधिनियम की बात करते हैं। 1872 में पारित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित किया गया। विवाह के लिए प्रावधान कौन से थे? तो मिनिमम एज ऑफ बॉयज शुड बी 18, मतलब 18 साल मिनिमम लड़के की उम्र होनी चाहिए और लड़कियों की 14 साल होनी चाहिए। इसका अन्य नाम था, ठीक है, विवाह अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। तो लॉर्ड लिटन के समय में पास हुआ था। की स्टेटमेंट था अश्किनी पेरी प्रतिगामी एवं असंगत, एस.एन. बनर्जी ने आसमान से गिरती गड़गड़ाहट। ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1856 में। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के पहले स्थापित राजनीतिक संस्थान वंग भंग प्रकाशित सभा
1836 में भाई राजाराम मोहन रॉय। भूमिधारक समाज की बात करें तो भूमिधारक समाज का अन्य नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1838 कलकत्ता में। उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। और फाउंडिंग मेंबर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और एक दो लोग और थे मेन। पुनः सार्वजनिक सभा की बात करें तो इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1870 में। फाउंडिंग मेंबर थे एमजी रानडे और जीवी जोशी। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन अन्य नाम भारत संघ। इस्टेब्लिशमेंट 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में। फाउंडिंग इसके जो मेंबर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आनंद मेहता घोष के सहयोग से इन्होंने किया। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 1851 में हुआ था कलकत्ता में। फाउंडिंग मेंबर थे राधाकांत देव, ठीक है, जो भी इसके प्रेसिडेंट भी थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र नाथ मित्र। ठीक है। और सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1877 में और इसके फाउंडिंग मेंबर थे, मेन थे जो फाउंडर थे वो थे सैयद आमिर अली। ठीक है, सैयद आमिर अली। नेक्स्ट बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1885 में हुआ। फाउंडिंग मेंबर थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, इसी में अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना था वो हुआ था 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। तत्कालीन वायसराय जब कौन था? डफरिन था। 1885 में डफरिन वायसराय थे। ठीक है। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी कहा कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस को डफरिन ने बोला था कि ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी कांग्रेस को कहा। ठीक है। प्रथम सत्र डेट 28 से 30 दिसंबर 1885 में। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे। अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले प्रथम सत्र में कांग्रेस के। द्वितीय सत्र की बात करें तो मेन सत्र देखेंगे इसमें। द्वितीय सत्र 1886 में हुआ, कलकत्ता में आयोजित किया गया। ठीक है। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें थे 33। ठीक है। तृतीय सत्र की बात करें तो 1887 में हुआ, मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है, कांग्रेस के। फिर प्रतिनिधि थे 607, जिसमें मुस्लिम थे 81। चतुर्थ सम्मेलन की बात करें तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूल। यूपी में ये पहला हुआ तो ये याद रखिएगा। ठीक है। 1888 में अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूल, कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष। ठीक है। मुस्लिम इसमें 221 लोगों ने भाग लिया। ठीक है। अब मेन में देख लेते हैं। ठीक है, शुरू के चारों देख लेते हैं। शुरू के चारों तो अपने देख लिया, आप मेन में देखेंगे। जुलाई 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई लंदन में। अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी। ठीक है। इंडियन साप्ताहिक पत्रिका भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए बनी थी। लाला लाजपत राय की बात करें तो शेर पंजाब कहा जाता था। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 में। इसी में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। एनी बेसेंट की बात करें तो आंग्ल आयरलैंड, ठीक है, कुल से थी ये। और 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। ठीक है। INC की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कौन बना? एनी बेसेंट बनी। और 1916 में होम रूल लीग के गठन हुआ। ठीक है। 27वें मेन अधिवेशन देख रहे हैं हम। 27वें अधिवेशन की बात करें तो 1912 दिसंबर में हुआ। कहाँ पे? बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? RN मधु होलकर साहब। और इस अवधि में A.O. ह्यूम की कांग्रेस को पिता कहा गया। ठीक है। 1916 की बात करें तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने लखनऊ में अधिवेशन किया। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, ये याद रखिएगा। ठीक है। और बाल गंगाधर ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेके रहेंगे। किस में बोला गया? तो 1916 की कांग्रेस अधिवेशन में बोला गया। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये दोनों है। और इसी में ही हुआ था कांग्रेस की स्थापना। कहाँ गया? इसी में तो हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर सैयद अहमद खान। तो 1988 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। उद्देश्य लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। ठीक है। क्या बनाई? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। किसने बनाई? ये इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान ने बनाई। क्यों बनाई? उनका उद्देश्य था कि लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। 26वें अधिवेशन की बात करें तो 1911 में हुआ। जन गण मन पहली बार गाया गया किसमें? 26वें अधिवेशन में। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, पहली बार कब गया ये वो था। 1900 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है।
1900 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1900 में 1900 से 1905 के दौरान ये सब भी कर्जन ही था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसकी स्टेटमेंट थी कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है। महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशता एकमात्र बेलगाम में उन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की है। ठीक है, सिर्फ एक ही बार की है पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी, वो भी बेलगाम में की है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में, ठीक है, यूपी के प्रॉस्पेरिटी से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कवित्री और राष्ट्रपति थी ये, और 1947 से 49 के बीच यूपी की राज्यपाल भी रही हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 से लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने, 1936 में लखनऊ अप्रैल और 1936 में फैजपुर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 3 में अध्यक्षता की। कौन कौन से थे? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जो 1929 में हुआ था, 1936 में लखनऊ, ठीक है, और 1936 में फैजपुर। तो तीनों में जवाहरलाल नेहरू साहब ने अध्यक्षता की थी। मेन है इसलिए याद रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें, ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ईयर रहा, तो इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 19-21 फरवरी 1938 के बीच में गुजरात में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और उसके राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन किया, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हरिपुरा का अधिवेशन कब हुआ था? 51वां था, हुआ था 1938 में। ठीक है, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। ये पूरी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो 1940 से 46 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जेबी कृपलानी नवंबर 1946 को मेरठ में जो हुआ 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया दिसंबर 1948 को जयपुर के 55वें महाधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है, अब किसने क्या कहा, किसकी क्या स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये घटना चक्र में डायरेक्ट दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो किसने कहा कि बाल गंगाधर भारत में अशांति के लिए जिम्मेदार थे? तो ये कहा था सर वैलेंटाइन चिरोल ने। सर क्यों लगाना है भाई अंग्रेजों के सामने? लगाना ही नहीं है। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई? देश में पहली राजनीतिक हड़ताल बम्बई में कपड़ा मिलों द्वारा की गई। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु माजनी। कांग्रेस को विभाजन नरमपंथी उग्रवादी में हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी बोस, ठीक है, थे, और चरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष थे। उदारवादी नेता की बात करें तो दादा भाई फिरोज शाह मेहता, ठीक है, दीन सिंह चन्नाचा, वेमेश और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गरम दल और नरम दल, इसी में देख लेते हैं। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, इसको गरम दल और नरम दल बोला गया। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि जो कांग्रेस की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों ने, ठीक है, का ये कर्तव्य है। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजा वंबल आंदोलन, ठीक है, वामपंथ आंदोलन। उसके बाद ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया। बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी रिलीजियस मूवमेंट थे, सोशल मूवमेंट थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और नरम दल और गरम दल था। तो इस वीडियो में अपन ने देख लिया। ये कुछ नहीं है, घटना चक्र जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। गरम दल नरम दल लास्ट में ये भी डिस्कस कर लिया गया, कौन उदारवादी नेता थे, कौन किसके पक्ष में थे। और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, कवर करेंगे, वो होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।